हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं लेके आई हूँ आपको प्रेम मंदिर। ये प्रेम मंदिर का मेन द्वार है और यहाँ इतनी भीड़ हो रही है कि मेरा माइक भी काम करना बंद कर दिया क्योंकि इतना शोर शराबा था यहाँ पे। यार ये मेन द्वार है, वो इतना सुंदर लग रहा है बहुत। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं। ये है एंट्री गेट। अब हम एंट्री करें, देखो कितनी भीड़ हो रही है, इतनी पब्लिक थी। और ये रात को इतना स्वर्ग की तरह जगमगाता है। ये लाइटिंग का बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन प्रेम मंदिर में। ये जो बनाया हुआ है बहुत सुंदर है यार। और ये हर लाइट चेंज करता रहता है। पहले कभी देखो अभी ब्लू कलर की लाइट हो गई है, कभी येलो कलर की लाइट हो जाती है, कभी रेड कलर की। और यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है। और यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, कृष्ण भगवान की छोटी छोटी मूर्ति बनाई हुई है, प्रदर्शन किया हुआ है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको एक लेके चलती हूँ। देखिए यहाँ ये इतना सुंदर मंदिर है, पर इतनी भीड़ थी ना कि मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा था। अभी देखिए लाइट चेंज हो गई है, बहुत सुंदर है यार। आप अगर वृंदावन में आते हैं तो प्रेम मंदिर जरूर आइएगा, क्योंकि दिन का तो बिल्कुल भी, दिन में तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ जो भी होता है रात में ही होता है, क्योंकि रात में देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे से कृपालु महाराज जी का जो ये मंदिर है, ये देखो, ये कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और ये पूरा गांव का दृश्य दिखाया है, जैसे गांव में हुआ था वहाँ पर। कृपालु महाराज जी ने बहुत अच्छा, बहुत पैसा खर्च किया हुआ है। यहाँ लोग, बहुत पब्लिक आती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत सुंदर है यार, देखो ये कितना सुंदर है। देखो फिर लाइट चेंज हो गई है। हम वहाँ जितनी भी देर थे, मेरे सामने कम से कम 6-7 बार लाइट चेंज हो गई थी और इतना सुंदर था ना। अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, इसके मंदिर के पीछे। देखो मंदिर में भी इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ, मूर्तियाँ सजाई गई हैं। बहुत सुंदर है ये, यहाँ पर आना बहुत अच्छा है। पर यार यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है ना कि बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आता। लोग बाग धक्का मुक्की करते हैं, बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जो इतनी खूबसूरती को देख के अभी ना परेशानी भूल गए थे हम। फिर हम जा रहे हैं म्यूज़िकल फाउंटेन के पास। ये देखो कितना सुंदर म्यूज़िकल फाउंटेन था। म्यूज़िकल फाउंटेन म्यूज़िक के साथ साथ अपनी लहरें, अपना वो कलर बिल्कुल चेंज कर रहा था। ये यहाँ देख कर हमारा मन ही नहीं करा कि हम यहाँ से चले जाएं। इतना सुंदर था, बच्चे इतने मज़ा कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर लाइटें हैं, ये देखो कितने म्यूज़िक के साथ ये हो रहा था। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत। और यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, लेकिन फिर भी इतना मज़ा आ रहा था ना। बच्चे यहाँ आके बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि म्यूज़िकल फाउंटेन को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर हम आगे की तरफ चले। यहाँ एक प्रदर्शन बनाया हुआ था, कृष्ण भगवान जो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का, तो उसकी मूर्ति आकृति बनाई गई थी। और ये बहुत सुंदर थी, बिल्कुल रियल लगती है यार यहाँ पे आकर मूर्ति ना। और फिर मैं पीछे से दिखा रही थी, लोग बाग हंस रहे थे कि यार यहाँ इतनी सारे शोर में ये वीडियो कैसे बना रही है इसलिए पर मैंने फिर वो क्या किया, वॉइस को कट कर दिया, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। मेरा माइक भी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। फिर हम आगे की तरफ चले। अब हम जो मंदिर है इसके अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो हम रुक गए थे। फिर यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान, मैं आपको दिखाती हूँ घुमा के। कृष्ण भगवान ने कन की उंगल पे जो ये गोवर्धन पर्वत उठाया था उसकी आकृति बनाई हुई थी। और ये इतनी सुंदर थी ना, बहुत ऐसे लग रहा था कि रियल है बिल्कुल। इसको देख के तो मन ऐसे कर रहा था, हे भगवान कितनी सुंदर है। अब हम अंदर जा रहे हैं, मूर्ति के मंदिर के अंदर, सॉरी। यहाँ लोग बाग कृष्ण भगवान की भक्ति में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या, हम जिस टाइम गए थे वहाँ आरती हो रही थी। और यह कृष्ण भगवान की मूर्ति को रथ में बिठा कर और यहाँ पूरे मंदिर के चक्कर काटते हैं। और साथ साथ कृपालु महाराज जी की मूर्ति भी सजाई हुई थी इन लोगों ने पीछे ना। और अब हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। बिल्कुल फ़ोन अलाउ नहीं था वहाँ मंदिर के अंदर, क्योंकि बाहर तो आप देख सकते हैं लेकिन अंदर नहीं था। पर फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको कुछ दिखाया जाए अंदर का दृश्य। वहाँ क्या क्या हुआ है, मूर्ति बनाई हुई है कृपालु महाराज जी की। ये देखिए उन्होंने कैसे दीक्षा ली, कैसे अपने भक्तों को वो प्रवचन देते हैं। अंदर कृष्ण भगवान का मंदिर था, लेकिन वहाँ अंदर बिल्कुल मना कर दिया था। हम बाहर की तरफ आ गए। ये देखिए यहाँ रास लीला करते हुए कृष्ण भगवान राधा जी के साथ, बहुत सुंदर सुंदर आकृति है यहाँ पर, बहुत सुंदर। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कि हम उसी दशक में पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए जंगल में कृष्ण भगवान और राधा रानी, बंसी के साथ साथ राधा रानी नाच रही है, कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हैं। और मेरे पीछे इतनी सुंदर सुंदर ये झांकियाँ थी, बहुत सुंदर था। और ये देखिए यहाँ
नदी किनारे राधा रानी कृष्ण भगवान नाच रहे हैं। ये एक दृश्य बनाया गया है नदी किनारे का, बहुत सुंदर है यार, ये बहुत अच्छा है। लोग फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन सब ऐसे ही था। आपको आवाज़ अपनी ही नहीं आएगी, पड़ोसी की भी नहीं आएगी, इतना शोर शराबा था ना यहाँ पे। लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए जंगल में जैसे कृष्ण भगवान ने राधा जी के साथ शादी करी थी, वो मूर्ति बनाई हुई थी, यहाँ आकृति बनाई हुई है, इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। और बस अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अब बहुत भीड़ हो गई थी यार, इतना परेशान हो रहे थे बच्चे ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना सुंदर था। ये देखो कैसे लाइटिंग का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत अच्छा। अब हम बाहर की तरफ आए तो देखा, यहाँ देखिए ये कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ नाच रहे हैं, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से। फिर देखो ये कृपालु महाराज जी की मूर्ति है लगाई हुई है इस पे, ये भी आरती के टाइम पे हो रहा था। अब हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के बाहर की तरफ, एग्ज़िट की तरफ। तो देख बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, क्योंकि मेरे से जितना बन सका मैंने बहुत पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से प्रेम मंदिर दिखाने की। फिर भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, इतना शोर शराबा होने के बावजूद भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से आपको प्रेम मंदिर के दर्शन कराऊं। तो चलिए ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।